नमस्कार, मेरा नाम अदनान है और इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस प्रकार से कितनी सरलता से आप अपने उत्पादों को, अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं ग्लोबल लिंकर पे। तो और समय व्यर्थ किए बिना चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पूरी प्रक्रिया को। ग्लोबल लिंकर पे अपने प्रोडक्ट्स को, अपने उत्पादों को लिस्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको पहले से करनी होंगी। क्या है वो चीज़ें, उनको चलिए जल्दी से समझ लेते हैं। जो सबसे पहली चीज़ है वो है कि आपका ग्लोबल लिंकर पे या ग्लोबल लिंकर की जो पार्टनरशिप्स हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक के साथ है या किसी और पार्टनरशिप के थ्रू आपने अकाउंट बनाया हुआ है। और उसके बाद जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो है कि आपने अपना ऑनलाइन स्टोर बनाया हुआ है। अब सवाल आता है कि ऑनलाइन स्टोर है क्या चीज़। तो उसके लिए मैं अपना स्क्रीन स्विच करूंगा और आपको दिखाता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स, ताकि आपको समझ में आ पाए कि ऑनलाइन स्टोर क्या चीज़ है। और उसके बाद जो तीसरी रिक्वायरमेंट है या तीसरा काम आपको करना है उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए मैं अपना स्क्रीन स्विच करता हूँ। तो मैंने अपना स्क्रीन स्विच कर दिया और यहाँ पर कई सारी आपको वेबसाइट शायद खुली हुई दिख रही होंगी मेरे ब्राउज़र के ऊपर। जो पहला एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन के इक्विपमेंट बनाने और बेचने वाले एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन की इस ऑनलाइन स्टोर को हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अपने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को प्रस्तुत किया हुआ है। अब अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि अरे भाई, ये तो ऑनलाइन शॉपिंग जैसी कोई चीज़ है, तो नहीं है, ये बी टू बी बिजनेस है। और बी टू बी बिजनेस इस ऑनलाइन स्टोर का उपयोग करके लीड्स या इंक्वायरीज जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे इनके एक प्रोडक्ट को हम देख रहे हैं, तो यहाँ सेंड इंक्वायरी है। इसका मतलब है कि कोई भी इच्छुक ग्राहक है, कोई भी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है, वो यहाँ पर आकर इनको इंक्वायरी भेजेगा, अपनी इच्छा जाहिर करेगा, एक्सप्रेस करेगा अपना इंटरेस्ट कि हम आपका ये उत्पाद खरीदना चाहते हैं। और आप ये देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने जानकारी को प्रस्तुत किया हुआ है। इनफैक्ट एक वीडियो भी डाला हुआ है कि उत्पाद का उपयोग कैसे होता है उसके बारे में। तो ये तो हो गया बी टू बी का एग्जाम्पल। अब एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि शायद आप बी टू सी या डी टू सी बिजनेस में हो। तो क्या आप ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं ग्लोबल लिंकर पे? उसके लिए तो ये आपको एक उदाहरण मैं दिखा रहा हूँ, एक डी टू सी बिजनेस का, जो कि डायरेक्टली कस्टमर्स को अपने उत्पाद बेचते हैं। तो ये उसका उदाहरण है। इस प्रकार की ऑनलाइन स्टोर भी आप बना सकते हैं ग्लोबल लिंकर पे। ये उत्पाद हमने खोला हुआ है और यहाँ पर ऐड टू कार्ट और बाय नाउ कर सकते हैं। एक और उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक स्पोर्ट्स गुड्स और स्पोर्ट्स वेयर की रिटेल चेन है। ये उनका ऑनलाइन स्टोर है और यहाँ पर जो उत्पाद हैं उनको ग्राहक आकर खरीद सकते हैं। तो आप बी टू बी का भी ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया, और आप बी टू सी का भी बना सकते हैं। आप दोनों चीज़ें भी एक साथ कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। उसका भी मैं आपको उदाहरण दिखा देता हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आपको उदाहरण नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन एक और उदाहरण आपको दिखा रहा हूँ, एक और एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। यहाँ पर दोनों ही कार्य एक ही वेबसाइट के थ्रू हो रहे हैं और वो मैं आपको जल्दी से समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्रोडक्ट है और यहाँ पर दो बटन हैं, एक ऐड टू कार्ट है और सेंड इंक्वायरी। तो ऐड टू कार्ट का उपयोग एक रिटेल ग्राहक करता है। अगर उनको एक दो यूनिट्स चाहिए तो वो यहाँ पर आकर ऐड टू कार्ट करके ऑर्डर प्लेस कर देगा। अब कोई बल्क बायर है जिनको बहुत सारी क्वांटिटी चाहिए, तो उस केस में वो सेंड इंक्वायरी का उपयोग करके अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि हमें तो ये बल्क में चाहिए क्वांटिटी, आप क्या प्राइसिंग देंगे। और उसके हिसाब से फिर ये जो बिज़नेस है उनसे कांटेक्ट करेगा और समझेगा और रिक्वायरमेंट को और बेहतर, और उसके बाद अपनी डील को क्लोज करेगा। तो आप एक ही वेबसाइट से दोनों तरह की ऑडियंस को भी केटर कर सकते हैं। तो ये तीसरा उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहता था। तो जो दूसरा कार्य आपको करना है अकाउंट बनाने के बाद है कि आपको अपना ऑनलाइन स्टोर बनाना है। और ऑनलाइन स्टोर यही नहीं कि सिर्फ बना लिया, प्रॉपर प्रोडक्ट्स के साथ एकदम कंप्लीट ऑनलाइन स्टोर बनाना है। तो जब आपका ऑनलाइन स्टोर बन जाता है तब आपको एक और कार्य करना है। तो उसके लिए मैं अपना स्क्रीन फिर से स्विच करता हूँ और आपको प्रेजेंटेशन पे वापस लेकर चलता हूँ। तो मैंने अपना स्क्रीन स्विच कर लिया है फिर से और हम वापस आ गए प्रेजेंटेशन पे। तो अब यहाँ पर जो तीसरा कार्य है वो भी समझ लेते हैं। तो तीसरा कार्य है कि आपको अपना अकाउंट जीएसटी वेरीफाई करना है, यानी आपको अपनी ओनरशिप प्रूफ करनी है। उसको जीएसटी वेरिफिकेशन के माध्यम से ओनरशिप को प्रूफ किया जाता है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होती है, ताकि आप इस
संस्था के साथ, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए, वो निर्धारित करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, अनिवार्य है। तो उसको कैसे करना है, बहुत ही सरल प्रक्रिया है। उसके लिए मैं फिर से अपना स्क्रीन स्विच करूंगा और आपको एक डिमॉन्स्ट्रेशन अकाउंट में लेके चलता हूं और वहां पर समझाता हूं कि आपको ये कार्य कैसे करना है। तो चलिए फिर से स्क्रीन को स्विच करते हैं। तो हम आ गए हैं एक डिमॉन्स्ट्रेशन अकाउंट में, और क्योंकि एक डिमॉन्स्ट्रेशन अकाउंट है तो ये कंप्लीट सा आपको नहीं लगेगा। तो अब डेमोन्स्ट्रेशन अकाउंट में आ गए। अब जो कार्य हमें करना है वो है जीएसटी वेरिफिकेशन करना है। उसको कैसे करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक ये व्यू योर कंपनी प्रोफाइल का विकल्प दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये आपकी कंपनी प्रोफाइल को खोलेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पॉपअप खुद ही आ जाता है। तो आपको यहाँ पर अपना जीएसटी नंबर डालना है, गेट डिटेल्स पे क्लिक करना है। उसके बाद जो गवर्नमेंट के डेटाबेस में डिटेल्स हैं वो फेच करेगा सिस्टम, और उसमें जो जो मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं वो आपको दिखाए जाएंगे स्क्रीन के ऊपर। अब उसके बाद आपको उसमें से किसी एक मोबाइल नंबर का चयन करना है, उस मोबाइल नंबर को टाइप करना है, और फिर उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को टाइप कर देना है, और फिर उसके बाद आपका जीएसटी वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा। अब अगर ये पॉपअप नहीं खुलता है तब आपको क्या करना है, तो तब आप अपने इस अकाउंट में नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको ये वेरीफाई जीएसटी का ये ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करिए और यहाँ से वेरीफाई कर दीजिए। यहाँ से फिर वही पॉपअप खुल जाएगा। तो अगर आपके अकाउंट में आप जाते हैं और पॉपअप नहीं खुलता है तो यहाँ से आकर आप पॉपअप खोल सकते हैं। तो ये आपको तीसरा कार्य करना है। तो चलिए प्रेजेंटेशन पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या और कोई तो कार्य हमें नहीं करना है। तो हम प्रेजेंटेशन पे वापस आ गए हैं। तो 3 कार्य आपको पहले से करने हैं। एक तो आपको अकाउंट होना चाहिए, और जो कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि शायद आपका ऑलरेडी होगा, नहीं होगा तो बहुत सरल प्रक्रिया है, आप बना सकते हैं। और ऑनलाइन स्टोर से भी संबंधित मैं एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे पिन कमेंट पे भी डाल दूंगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन स्टोर बनाऊं, तो किस प्रकार से आपको बनाना है और किस प्रकार से साइन अप करना है, वो पूरी प्रक्रिया शुरू से लेकर ऑनलाइन स्टोर बनाने तक पूरी प्रक्रिया एक वीडियो में बताई है। उस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दूंगा, ताकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको इच्छा होती है कि मुझे भी बनाना है, मुझे भी जुड़ना है, तो आप उस वीडियो को देख के समझ जाएंगे। और उसके बाद जब आपका ऑनलाइन स्टोर बन जाएगा, जीएसटी वेरिफिकेशन कर लीजिएगा, और उसके बाद अब आगे की प्रक्रिया करनी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आगे की क्या प्रक्रिया करनी है हमें। अपने प्रोडक्ट्स को, अपने उत्पादों को ग्लोबल लिंकर पे लिस्ट करने की प्रक्रिया समझने से पहले एक बार प्रोडक्ट क्राइटेरिया पे नज़र डाल लेते हैं, ताकि आप उसे समझ भी पाएंगे। और बाद में जब मैं आपको पूरी प्रक्रिया समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाऊंगा, तब आप उससे रिलेट भी कर पाएंगे। तो चलिए प्रोडक्ट क्राइटेरिया को समझते हैं। तो पहली प्रोडक्ट क्राइटेरिया है इमेजेस से, विजुअल से संबंधित। और पहली रिक्वायरमेंट है कि आप कम से कम 3 तस्वीरें डालें, और ये 3 तस्वीरें अलग अलग तस्वीर होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने एक ही तस्वीर को 3 बार या 4 बार अपलोड कर दिया, वो मत करिएगा, क्योंकि ये सब रिव्यू किया जाता है। एक सिस्टम रिव्यू है, उसके बाद ह्यूमन रिव्यू भी होता है, हमारी टीम देखती है। और अगर ये देखा गया कि आपने ये गलती करी, आपने सिस्टम को चीट करने की कोशिश करी है एक ही तस्वीर को मल्टीपल टाइम्स डालने से, तो एक तो आपके प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं करने दिया जाएगा, और अगर आप ये कार्य बार बार करते हैं तो शायद आपको बैन भी कर दिया जाए, आपको डिसअलाउ कर दिया जाए ग्लोबल लिंकर पे लिस्ट करने से। तो ये मत करिएगा। कम से कम 3 तस्वीरें हैं, और 3 तस्वीरें डालने से फ़ायदा ये होता है कि एक तो ग्राहक को अच्छे से आपके 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 उत्पाद के बारे में समझ में आता है, आपके प्रोडक्ट के बारे में वो अच्छे से समझ पाते हैं, उसको अच्छे से विजुअलाइज कर पाते हैं। और ये बताना शायद नीडलेस है, लेकिन ज़रूरी भी है समझना कि ऑनलाइन आपके उत्पाद को स्वतः ही खुद ही अपने आप को बेचना होता है। वहाँ पर आप तो होते नहीं हैं जो ग्राहक को कन्विंस करेंगे। तो इसलिए जितनी ज़्यादा जानकारी डालेंगे, और ये भी शायद आप जानते ही होंगे कि ह्यूमन बीइंग्स, इंसान विजुअल बीइंग्स होते हैं। हम जो सुनते हैं उससे ज़्यादा जो हम देखते हैं उसको समझ पाते हैं। तो इसलिए आप जितनी अच्छी तस्वीरें, जितनी ज़्यादा तस्वीरें डालेंगे, उतना ही बेहतर होगा आपके बिजनेस के लिए। तो पहली रिक्वायरमेंट थी प्रोडक्ट इमेजेस सी, वो हमने देख ली। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और क्या रिक्वायरमेंट है। तो दूसरी रिक्वायरमेंट है या क्राइटेरिया है, वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से संबंधित है। और इसमें आपको जो समरी डिस्क्रिप्शन होती है उसमें कम से कम 30 शब्द
की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए और जो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होती है वो कम से कम 70 शब्दों की होनी चाहिए। और दोनों डिस्क्रिप्शंस ये नहीं होनी चाहिए कि आपने जो समरी डिस्क्रिप्शन है उसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में। इससे पहला नुकसान तो ये हुआ कि आपने एक ही डिस्क्रिप्शन को मल्टीपल टाइम्स यानी सेम कंटेंट को डुप्लीकेट यूज़ किया हुआ है, तो उससे आपकी डिस्कवरेबिलिटी के ऊपर असर पड़ेगा। और दूसरा, इसको भी रिव्यू में पकड़ा जा सकता है और आपके प्रोडक्ट्स को ब्लॉक किया जा सकता है, आपको बार किया जा सकता है लिस्ट करने से। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद है मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन क्या क्या होनी चाहिए। तो पहली है कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब ये तो ऑब्वियस है कि आप ज़ीरो प्राइस पे निःशुल्क क्यों किसी उत्पाद को बेचेंगे, लेकिन कई बार हमने ये देखा है कि सदस्य अपने उत्पादों को अपलोड कर रहे थे, खासतौर पे B2B वाले सेलर, तो वो अपनी प्राइस को दिखाना नहीं चाहते, इंक्वायरी ले रहे हैं तो वो डू नॉट शो प्राइस पे क्लिक करना भूल जाते हैं और उनकी प्राइस ₹1.50 ऐसे कुछ दिखती है, जो कि गलत है, क्योंकि उसके बाद इंक्वायरी आती है और फिर आप कहते हैं कि प्राइस ये तो हमने गलत डाली हुई थी। तो आपके लिए भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता, ग्राहक के लिए भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता। तो इसलिए प्राइस को ज़रूर चेक कर लीजिए। उसके बाद है हर प्राइस की अलग अलग प्राइस होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट प्राइस होनी चाहिए। एक एक ही प्राइस, यानी आपके पास अगर 10 उत्पाद हैं तो सारों की एक ही कीमत नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा सिनारियो है भी, बहुत ही अनलाइकली है कि आपके हर प्रोडक्ट की एक ही कीमत होगी, लेकिन अगर ऐसा कुछ है भी तो कोशिश करिए कि डेसिमल में उनकी प्राइस अलग अलग कर लीजिए। जैसे आपकी उदाहरण के लिए सारे उत्पादों की कीमत 100 है, तो किसी की ₹100.25, किसी की ₹100.50, किसी को ₹100.30, इस तरह से अलग अलग कर लीजिएगा। तो ये ना लगे कि किसी ने शायद गलती से प्राइस को एक ही छोड़ दिया है, बहुत ही अनरियलिस्टिक सा लगता है। तो इसलिए डिस्टिंक्ट प्राइसिंग करिएगा। उसके बाद आपको ब्रांड नेम डालना है, जो कि पॉइंट नंबर C देख रहे हैं आप स्क्रीन के ऊपर। तो ब्रांड नेम डालना है। अगर आप कहेंगे कि हम तो भाई ब्रांड में तो डील नहीं करते, अपना ही बनाते हैं, तो उसमें आपको अपना कंपनी का नाम डालना है। तो अगर आप ब्रांडेड आइटम में डील करते हैं, आपकी ब्रांड है या किसी ब्रांड के उत्पादों को आप बेचते हैं, तो आप ब्रांड का नाम डालेंगे। अगर ब्रांड नहीं है तो आप अपना नाम डालेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपको HS कोड डालना है। वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुझे एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने उत्पाद का जो भी रेलेवेंट HS कोड है वो डालना है। उसके बाद है कंट्री ऑफ ओरिजिन, वो महत्वपूर्ण है, वो भी आपको डालना है और ये अनिवार्य है। भारत में अगर आपको किसी भी उत्पाद को प्रस्तुत करना है ऑनलाइन, तो उस पर कंट्री ऑफ ओरिजिन दिखाना, उसके ऊपर क्लियरली लिखा होना चाहिए कंट्री ऑफ ओरिजिन। तो ये अनिवार्य है, ये भी आपको जानकारी डालनी है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद समझते हैं कि अब चौथी क्या रिक्वायरमेंट है। तो चौथी और आखिरी रिक्वायरमेंट है कि आपको कैटेगरी मैपिंग बिल्कुल अच्छे से करनी है। कैटेगरी का मैपिंग का मतलब है कि आपकी ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आपने एक उत्पाद डाला हुआ है, अब वो उत्पाद कहाँ प्रस्तुत होना चाहिए ग्लोबल लिंकर मार्केट प्लेस पे, कि उसे फूड एंड बेवरेज में दिखाना चाहिए या उसे फैशन एंड अपैरल में दिखाना चाहिए, किस कैटेगरी में उसे प्रस्तुत करना है, वो आपको कैटेगरी मैपिंग के माध्यम से बताना है। तो ये सारी कैटेगरी, ये सारी प्रोडक्ट क्राइटेरिया हैं जिसको आपको फुलफिल करना है, जिनका आपको ध्यान में रखना है। और ये आपको सेलर पैनल के अंदर भी ये सारे आपको अलर्ट्स दिखाए जाते हैं, और कहाँ से दिखाए जाते हैं वो सब हम अब समझेंगे। तो चलिए अब स्क्रीन को स्विच करते हैं और सेलर पैनल पे जाते हैं और समझते हैं इस पूरी प्रक्रिया को कि किस प्रकार से आपको ये पूरा प्रोसेस करना है। और बहुत ही सरल प्रोसेस है, अभी आप देखेंगे और समझ पाएंगे। तो हम सेलर पैनल में आ गए हैं, इसी डिमॉन्स्ट्रेशन स्टोर के जिसके अकाउंट को मैंने आपको पहले दिखाया था। अब ग्लोबल लिंकर मार्केट प्लेस के ऊपर लिस्ट करने से पहले, क्योंकि मैंने आपको प्रेजेंटेशन में बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आपको सुनिश्चित करना होगा कि ये ठीक हैं आपके प्रोडक्ट्स के अंदर, तो उसके लिए आप प्रोडक्ट कैटलॉग पे जा सकते हैं। ऑल्दो ये आपको जो ग्लोबल लिंकर मार्केट प्लेस का डैशबोर्ड है वहाँ पर भी दिख जाएगा कि किस प्रोडक्ट में क्या कमी है, लेकिन मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि कहाँ से जाकर आप पहले से ही चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कैटलॉग में जाना है, प्रोडक्ट में जाना है, जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट इंटरफेस है वो खुल जाएगा। ये है प्रोडक्ट मैनेजमेंट इंटरफेस। अब यहाँ पर जो पहली चीज़ थी कि प्रोडक्ट की इमेजेस को देखना है, तो इमेजेस को देखने के लिए आप बहुत सरलता से जो प्रोडक्ट का नाम है उस पर क्लिक करिए और उसके बाद यहाँ पर एडिट के आइकन पे क्लिक कर दीजिए। तो और यहाँ पर इस होले में स्क्रॉल करिएगा तो आपको दिख जाएंगे कि कितनी इमेजेस है। तो 4 इमेजेस जैसे हमें दिख रही हैं तो ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद दूसरा था हमारा
प्रोडक्ट प्राइसिंग से रिलेटेड के प्राइस ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपको प्राइस दिख जाएगी। स्टॉक भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि कितना स्टॉक है, तो वो सारी आपको यहाँ पर जानकारी दिख जाएगी। इमेज, प्रोडक्ट प्राइस और प्रोडक्ट की इन्वेंट्री कितनी है, कितना स्टॉक है, वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अब उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन को अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन के लिए आप यहाँ पर एडिट पे क्लिक करिए और उसके बाद ये इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको ये डिस्क्रिप्शन दिख जाएगी, यहाँ पर ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन दिख जाएगी। अगर ये कम है तो आप यहाँ पर देखेंगे एआई को भी हमने एम्बेड किया हुआ है, तो इसके माध्यम से भी आप बहुत सरलता से इस डिस्क्रिप्शन को जनरेट कर सकते हैं। एक पल लेके मैं आपको दिखा भी देता हूँ कितनी आसानी से आप ये कर सकते हैं। तो मैंने जनरेट एआई डिस्क्रिप्शन पे क्लिक किया हुआ है। जो पहले से डिस्क्रिप्शन जनरेट करी हुई थी हम उसको डिलीट कर देते हैं। जो प्रोडक्ट का टाइटल है उसी को मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितनी कम जानकारी के बाद भी एआई कितनी अच्छी डिस्क्रिप्शन बना पाता है। जब आप करेंगे तो आप ज़्यादा जानकारी डालेंगे तो बहुत अच्छी, बहुत ही काम की डिस्क्रिप्शन जनरेट होगी, बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन जनरेट होगी। लेकिन जानकारी के अभाव में भी एआई कितना अच्छा काम करता है वो हम देखेंगे। टारगेट ऑडियंस मेन है 18 to 50 ईयर्स, ये मैंने डाल दिया। बहुत ही कम जानकारी मैंने डाली है। उसके बाद जनरेट पे क्लिक करते हैं और इसको कुछ सेकंड लगेंगे, 10-15 सेकंड लगेंगे। स्क्रीन पे भी हमने बताया हुआ है एआई को अपना कार्य करने में। और उसके बाद देखेंगे डिस्क्रिप्शन जनरेट हो गई। अब यहाँ पर हो सकता है कि जो एआई ने डिस्क्रिप्शन जनरेट करी है, और क्योंकि ये पूरी जानकारी एक बार में ही जनरेट करता है, जितना भी आपका प्रोडक्ट का कंटेंट होता है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है, मेटा इन्फॉर्मेशन है, सब एक बार में जनरेट हो जाती। तो अगर इसमें आपको परिवर्तन करना है, आप रीजनरेट का उपयोग करके रीजनरेट कर लीजिएगा। नहीं तो अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप कीप पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरह से समरी डिस्क्रिप्शन है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद हमारी मेटा टाइटल है, मेटा डिस्क्रिप्शन है और कीवर्ड्स हैं। तो एक ही बार में सारी जानकारी अपडेट हो गई है। अब ये जब सारी जानकारी अपडेट हो गई है उसके बाद हमें सिर्फ सेव पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से हमने सुनिश्चित कर दिया कि हमारी डिस्क्रिप्शन भी ठीक है, हमारे विजुअल्स भी ठीक है, प्राइसिंग भी ठीक है, इन्वेंट्री भी ठीक है। अब उसके बाद आता है ब्रांड एडेड होनी चाहिए। तो ब्रांड आपको यहाँ पर फील्ड दिख जाएगी। ब्रांड एडेड नहीं है तो ऐड ब्रांड पे क्लिक करके, और अगर पहले से ब्रांड ऐड नहीं है तो यहाँ नाम डालिए, लोगो अपलोड करिए। लोगो ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें कर दीजिए, और क्लिक पे सेव पर क्लिक कर दीजिए, ब्रांड ऐड हो जाएगी। एचएस कोड की फील्ड यहाँ पर है, और ये देख रहे हैं कि एचएस कोड पहले से डला हुआ है। तो एचएस कोड अगर नहीं डला हुआ तो उसको ज़रूर डाल लीजिएगा। और उसके बाद है कंट्री ऑफ ओरिजिन। कंट्री ऑफ ओरिजिन यहाँ दिख जाएगा, तो यहाँ पर कंट्री ऑफ ओरिजिन भी स्पेसिफाई किया हुआ है। इनफैक्ट ये एक मैंडेटरी फील्ड है, तो बिना स्पेसिफाई किए हुए आप प्रोडक्ट अपलोड नहीं कर पाएंगे। आपने अगर हिस्टोरिकली बहुत पहले प्रोडक्ट अपलोड करे थे, जब ये अनिवार्य नहीं बनाया गया था, तो तब शायद ये नहीं हो आपके प्रोडक्ट में। लेकिन अगर आपने हाल फिलहाल में स्टोर बनाया, प्रोडक्ट अपलोड करें, तो ये मैंडेटरी फील्ड है। इस जानकारी को डाले बिना आप प्रोडक्ट को अपलोड ही नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से आप बहुत सरलता से कर सकते हैं। अगर इसी जानकारी को आपको बल्क में अपडेट करना है तो आप ये डाउनलोड प्रोडक्ट फाइल का उपयोग करके आप टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह में बल्क में भी परिवर्तन कर सकते हैं। और अगर आपको तस्वीरों को चेक करना है तो ये डाउनलोड CSV वाली फाइल है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन या जानकारी मैं आपको देना चाहता था। तो ये हमने जानकारी जल्दी से समझ ली है। अब आशा करता हूँ आप इसका उपयोग करेंगे। अपने प्रोडक्ट्स को एक बार चेक कर लीजिएगा और फिर उसके बाद आप ग्लोबल लिंकर मार्केट प्लेस पे लिस्टिंग की प्रक्रिया को प्रारंभ करिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रक्रिया क्या है लिस्टिंग की। तो उसके लिए आपको लेफ्ट में आपको ग्लोबल लिंकर मार्केट प्लेस और GL मार्केट प्लेस लिखा हुआ दिखेगा, उस पर क्लिक करिए। और उसके बाद मार्केट प्लेस का एक आपको ये विकल्प दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। ड्रॉप डाउन में जैसे ही एक्सपैंड होता है इस विकल्प के ऊपर, मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पे ये वाला विकल्प है मार्केट प्लेस का, उस पर क्लिक करना है और उसके बाद ये इंटरफेस खुल जाएगा। अब इस इंटरफेस में आपको यहाँ पर अपने सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे। अब यहाँ पर आपको ये कुछ ट्रायंगल से दिखेंगे। तो ये ट्रायंगल किस लिए हैं? तो किसी भी उत्पाद में अगर कोई कमी है, जैसे उदाहरण के लिए टेस्ट प्रोडक्ट है और इसके अंदर 3 तस्वीरें नहीं हैं और इसकी डिस्क्रिप्शन भी इनसफिशिएंट है, कम है इसकी डिस्क्रिप्शन, वो हमें यहाँ पर बताया गया। अब यहाँ पर सिर्फ 3 तस्वीरें नहीं हैं, बाकी सब ठीक है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ भी डिस्क्रिप्शन कम है, यहाँ भी डिस्क्रिप्शन कम है, और इसी तरह से तो हर उत्पाद में क्या कमी है वो आपको इस ट्रायंगल के माध्यम से बताया गया है। अब
इसको ठीक कैसे करना है। अब जैसे आपने ये जो अलर्ट आइकन है इसके माध्यम से आपने देख लिया कि क्या कमी है, अब इसको ठीक कैसे करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एडिट प्रोडक्ट पे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये जैसे वर्ड काउंट एक ही है तो यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन डालनी है, ये डालना है, तस्वीरें नहीं है। तो इस तरह से आप पूरा प्रोडक्ट यहीं से अपडेट कर सकते हैं। आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट इंटरफेस में जाने की आवश्यकता भी नहीं है। यहीं से आप जो भी परिवर्तन करना है सब कुछ आप यहीं से कर पाएंगे। तो ये तो हो गई अलर्ट आइकन्स के बारे में कि क्या क्या कमियां हैं। अब आपके प्रोडक्ट्स में कोई कमी नहीं है तो अब आपको लिस्ट करना है। तो उसके लिए क्या क्या करना है, तो लिस्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको कैटेगरी मैपिंग करनी है। अब यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स में आप देख रहे हैं कि हमने करी हुई है, तो मैं इस प्रोडक्ट में करके दिखा देता हूँ कि कैसे करनी है। तो ये एक शर्ट है, तो उसके लिए हमें यहाँ ऐड कैटेगरी के ऊपर क्लिक करना है और ये पॉपअप खुलेगा। अब यहाँ पर हमें शर्ट टाइप करना है। तो इस तरह से हमने टाइप किया हुआ है। अब ये यहाँ पर शर्ट के सारे विकल्प दिख रहे हैं। ये मेन शर्ट है तो हम इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे और सेव चेंजेस पर क्लिक कर देंगे। तो इतनी आसानी से आप कैटेगरी ऐड कर पाएंगे। अब अगर आपके मल्टीपल कैटेगरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कई सारे प्रोडक्ट हैं जिसके अंदर आपको कैटेगरी मैप करनी है, तो इस तरह से आप उनका चयन करेंगे और उसके बाद यहाँ पर अपडेट कैटेगरी पर आएंगे और उसी तरह से आपको जो उत्पाद है या कैटेगरी है उसका नाम टाइप करना है और यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। तो इतनी आसानी से आप कैटेगरी मैपिंग कर पाएंगे। अब आपने कैटेगरी मैपिंग कर ली और कैटेगरी मैपिंग में आप कर क्या रहे हैं, आप बता रहे हैं सिस्टम को कि मेरे उत्पादों को ग्लोबल इंकर पे कहाँ पर प्रस्तुत करना है। यानी एक बार मैं आपको स्क्रीन को स्विच करके या टैब को स्विच करके दिखाता हूँ। तो यहाँ ग्लोबल इंकर है और यहाँ पर आप देखेंगे तो कई सारी नेविगेशन है। तो आप अपने उस प्रक्रिया के माध्यम से आप सिस्टम को बता रहे हैं कि कृपया मेरे उत्पादों को यहाँ प्रस्तुत करिए। जैसे क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज में प्रस्तुत करना है यानी प्रेजेंट करना है, लिस्ट करना है, या बेबी केयर में है या बुक्स एंड स्टेशनरी में है, तो आप कैटेगरी बता रहे हैं कि कहाँ पर मेरे प्रोडक्ट्स को दिखाया जाए। तो वो आप कार्य कर रहे हैं, वो आपने कार्य कर लिया। अब उसके बाद आपको प्रोडक्ट को लिस्ट कर देना। अब लिस्ट करने के लिए क्या करना है, तो आपको ये बटन यहाँ पर दिखेगा, इसको आप इस तरह से टर्न ऑन करेंगे तो ये पूछेगा कि आपको इंक्वायरी करना है या इंक्वायरी एंड चेकआउट करना है। तो इंक्वायरी का आपने पहले ही समझ लिया, इंक्वायरी का मतलब है कि वो आपको इंक्वायरी आएगी। लेकिन अगर आप चेकआउट भी चाहते हैं, ग्राहक आपके उत्पादों को खरीद पाएँ, तो आपको कुछ और प्रक्रिया करनी है। और क्या करनी है वो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपको इंक्वायरी करनी है तो सिर्फ आपको सेव पर क्लिक कर देना है और आपका प्रोडक्ट रिव्यू के लिए चला जाएगा। अब यहाँ पर पेंडिंग वेरिफिकेशन है, ये हमारी ऑपरेशंस टीम के पास गया है और एक दिन के अंदर वो ऑपरेशंस टीम रिव्यू करेगी और अगर सब चीज़ ठीक है तो लिस्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आपका नीले रंग का हो जाएगा। ये जो पेंडिंग वेरिफिकेशन का आपको यहाँ लाइन दिख रही है हट जाएगी, आपका प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगा। और यहाँ ऊपर भी आपको दिखने लगेगा कि कितने लिस्ट हो गए। अभी जैसे ज़ीरो दिख रहा है, ये ज़ीरो नहीं रहेगा, काउंट बढ़ जाएगा। तो इतनी इस तरह से करना है। अब अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स को करना है तो वो कैसे करेंगे, तो वो यहाँ पर आपको ये जो बटन है इनका आप इस तरह से चयन करेंगे और लिस्ट ऑन ग्लोबल इंकर पे क्लिक कर देंगे। फिर से ओवरले आएगा और फिर से वही सवाल पूछा जाएगा, इंक्वायरी है या इंक्वायरी प्लस चेकआउट है। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है और सेव पर क्लिक कर देना है। अब बात आती है कि इंक्वायरी और चेकआउट भी अगर आपको करना है तो उसके लिए क्या क्या करना है। तो यहाँ पर आपको ये कुछ कुछ विकल्प दिखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चेकआउट इनेबल करवाना चाहते हैं तो आपको हमसे संपर्क करना पड़ेगा। उसके लिए आप यहाँ पर अगर लेफ्ट में देखेंगे तो ये सपोर्ट का एक ऑप्शन आपको दिखेगा। इस पर आप ईमेल करिए कि मेरे स्टोर के ऊपर चेकआउट इनेबल कर दीजिए। आपको सिंपल एक लाइन लिखनी है, प्लीज़ इनेबल चेकआउट ऑन माई स्टोर। तो ये ईमेल हमारी सपोर्ट टीम के पास जाएगी। हमारी सपोर्ट टीम आपके स्टोर के ऊपर चेकआउट इनेबल कर देगी। जब वो चेकआउट इनेबल हो जाएगा तो यहाँ पर ये सेटिंग्स आइकन दिखने लगेगा। सेटिंग्स आइकन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारे ये ऑप्शन यहाँ आपको दिखेंगे। सबसे ऊपर वाला कैंसिलेशन है, तो ये आपको कैंसिलेशन की पॉलिसी को रिव्यू करना है, एग्री करना है। उसके बाद यहाँ रिटर्न्स दिखेगी, आपको रिटर्न्स एक्सेप्ट करने नहीं करने, कितनी टाइम देना है रिटर्न के लिए वो आपको बताना है। उसके बाद शिपिंग पॉलिसी है। शिपिंग पॉलिसी आपके ऑनलाइन स्टोर में ही होती है और अगर आपको पता नहीं कि कहाँ होती है तो मैं एक बार आपको इस ऑनलाइन स्टोर के सेलर पैनल को एक और टैब में खोल लेता हूँ और आपको बता देता हूँ कि कहाँ से जाकर आप अपनी शिपिंग पॉलिसी को अपडेट कर सकते हैं। तो ये सेलर पैनल मैंने खोल लिया है और शिपिंग पॉलिसी को अपडेट करने के लिए आपको माई स्टोर पे क्लिक करना है लेफ्ट नेविगेशन में और उसके बाद आपको
पेजेस पे क्लिक कर देना है। ये आपको यहाँ पर खुल गया। अब यहाँ पर शिपिंग पॉलिसी है, तो इसको अगर ये इनेबल्ड नहीं है तो यहाँ पर जाकर आपको इसको इनेबल करना है। और सिर्फ इनेबल मत करिएगा, इसको पढ़ भी लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि क्या क्या पॉलिसी में लिखा हुआ है, और अगर इसमें कुछ भी परिवर्तन करना है वो करिएगा। और अवश्य ही परिवर्तन करना होगा, क्योंकि हमने तो ये आपके संदर्भ के लिए एक डमी पॉलिसी यहाँ पर डाली हुई है, लेकिन इसमें जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस हैं, परिवर्तन करना है, वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपको इसको स्टेटस को इनेबल करना है। ये स्टेटस को ज़रूर इनेबल करिएगा और सेव पर क्लिक कर दिए, पॉलिसी इनेबल हो जाएगी। तो ये इनेबल होना ज़रूरी है। और लास्ट चीज़ है बैंक डिटेल। अब बैंक डिटेल क्यों चाहिए? तो कस्टमर ग्लोबल इंकर के ऊपर ऑर्डर प्लेस करेगा। ऑर्डर प्लेस होने के बाद आप उसे डिलीवर करेंगे। डिलीवर होने के बाद हमें आपको पेमेंट करना है, तो उसके लिए आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए। तो आपको यहाँ पर अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स डालनी है, और बहुत ही सरल है। आपका अकाउंट का नाम क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, बैंक नेम, ब्रांच, आईएफएससी कोड और पैन नंबर, ये सारी जानकारी डालनी है। क्लिक करना है सेव पर, और आपका ये सेटिंग इनेबल हो जाएगी। जब एक बार ये सेटिंग इनेबल हो जाती है तो उसके बाद फिर आप इस वाले विकल्प का चयन कर पाएंगे। जब तक आप की ये सारी सेटिंग्स इनेबल्ड नहीं है, तब तक आप इस विकल्प का नहीं चयन कर पाएंगे। तो ये यहाँ पर आपको अलर्ट में भी दिख रहा है कि एचएस कोड नहीं है, जीएसटी वेरीफाइड नहीं है, बैंक अकाउंट, क्योंकि ये डिमॉन्स्ट्रेशन अकाउंट है तो वो सारी चीज़ें इस पर नहीं है। लेकिन आपके केस में ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी अगर आपको इंक्वायरी चेकआउट, इनफैक्ट जीएसटी वेरीफाइड तो इसके लिए भी चाहिए, इंक्वायरी ओनली के लिए भी चाहिए। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रक्रिया समझ में आ गई। अगर आपको सिर्फ इंक्वायरी चाहिए, जहाँ पर एक प्रोस्पेक्टिव कस्टमर आपको इंक्वायरी भेज पाए, आरएफक्यू भेज पाए, तो उसके लिए आपको इंक्वायरी का चयन करना है। अगर आपको चेकआउट भी चाहिए तो चेकआउट के लिए सबसे पहले तो आप हमें बताइए, हमसे संपर्क करिए कि हमारी स्टोर के ऊपर चेकआउट इनेबल कर दीजिए। हमें चेकआउट पे प्रोडक्ट्स लिस्ट करने, और उसके बाद जब हम इनेबल कर देंगे, ये सेटिंग्स आइकन आ जाएगा, यहाँ पर ये सारे स्टेप्स आपको करने, और उसके बाद जब आप लिस्ट करेंगे तो आप अपने ग्लोबल इंकर के ऊपर चेकआउट भी कर पाएंगे। अब सवाल आता है कि जैसे मेरे पहले से ही उत्पाद लिस्टेड हैं लेकिन इंक्वायरी पर है, अब मुझे चेकआउट करना है, तो उसके लिए क्या करना है? उसको आपको एक बार टर्न ऑफ करना है और टर्न ऑन कर देना। जैसे ये टर्न ऑफ करा और उसके बाद टर्न ऑन करेंगे तो फिर से वही ऑप्शन आएगा, तब आप इंक्वायरी एंड चेकआउट का चयन कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से करना है, और जैसे मैंने बताया कि आप इसे बल्क में भी कर सकते हैं। तो ये थी प्रक्रिया आपके उत्पादों को ग्लोबल इंकर पर लिस्ट करने की। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रक्रिया समझ में आई होगी इस वीडियो के माध्यम से, और आप इस जानकारी का उपयोग करके अपने उत्पादों को लिस्ट करेंगे, उन्हें प्रस्तुत करेंगे ग्लोबल इंकर पे। अगर आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी चीज़ आपको समझ ना आए, तो मैंने आपको बताया कि सपोर्ट का आपको विकल्प कहाँ पर है। उसके अलावा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हेल्प डेस्क की भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल और फ़ोन नंबर दोनों डाल दूंगा, जिस पे आप संपर्क करके अगर आपका कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप वहाँ पर उसका निवारण करवा सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन ले सकते हैं। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।